दर्शकों नमस्कार, आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं बोल इंडिया एक्सप्रेस। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज का हमारा मुद्दा रहेगा, क्योंकि इसी ग्राम पंचायत धर्मंगतपुर में आज जवारे का प्रोग्राम हुआ है दिन में, और उसी पर आज हम बात करेंगे। जवारे पर बात इसलिए करेंगे कि चैत्र के नवरात्र के 9 दिन पूरे होने के बाद सभी बड़े बड़े धार्मिक स्थलों में और बड़े बड़े गाँवों में, बड़े बड़े स्थानों पर जवारे का प्रोग्राम होता है। तो जवारे होते क्या हैं और जवारे करना कितना विशेषता रखता है और जवारे से समाज को क्या सीख मिलती है, तो इसी पर आज हम बात करने वाले हैं रक्षानंद सरस्वती बाबा और फक्कर बाबा से। तो बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका बोल इंडिया एक्सप्रेस के चैनल पर। तो महाराज जी, जवारे को कुछ संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताइएगा। भाई, जवारा नाम तो एक बलि नाम की पूजा है। जैसे बलि पहले पुरुषों की दिया जाती थी, फिर पशुओं की दी गई। समझदार लोगों ने इसकी उत्पत्ति करके, क्योंकि एक खप्पर में कम से कम 1000 बीज आ जाते हैं, तो 1000 मालिन पुरुष ना होकर के जड़ की, यानी कि जड़ वाली चीज को पैदा किया गया, उसके बलि दी। बलि से देवता प्रसन्न का सिस्टम बताया गया। लोगों का भाव है, लोगों का भाव है। अब बलि इसलिए दी जाती थी, ये तो राजाओं का काम होता था। किसका? राजाओं को विजय पाने के लिए। आज लोग कहीं कहीं किसी मंदिर पर जाकर के बोल आते हैं कि महाराज हमारा फला काम हो जाए तो हम आपको जवारे चढ़ाएंगे। अब जवारे का सब सिस्टम होता है कि इसमें 2 घट 7 खप्पर होते हैं और 9 होम का सिस्टम होता है। परवा से लेकर के 9वीं को समापन होना चाहिए, क्योंकि देवी का कार्यक्रम 9 का है, 10 का नहीं। और आज आपके धर्मंगतपुर में जो जवारे सिरे, ये तो बिल्कुल गलत सिरे। क्यों? अच्छा। कि एकादशी को भगवान को अन्न का तक भोगने लगता है। और एकादशी के दिन उस महामाया के दरबार में कोई देवी का दिन भी नहीं एकादशी का, कि किसी देवी का दिन हो एकादशी का। और वो एकादशी को बलि लगना उचित नहीं। ये 10वीं को बलि लगना उचित है। अच्छा। 14 को बलि लगना उचित है। पूर्णिमा को बलि लगना उचित है। 7वीं, 8वीं, 9वीं को बलि लगना उचित है। तो महाराज जी, जैसे जवारे हैं, जवारे में जिस तरीके से प्रचलन चला आ रहा है, हम तो बहुत छोटे थे और हमें लगता है सैकड़ों सालों से यही चला आ रहा है कि जवारे के दौरान लोग बड़े बड़े भाला अपने गालों में लगाते हैं, कोई सुई लगाते हैं, कोई कान में लगाते हैं। तो ये सब प्रचलन क्या जवारे से, ये सब करने से क्या माँ भगवती खुश होती हैं या देवी देवता खुश होते हैं कि आप अपना कष्ट लेकर मतलब लोहे का इस तरीके से शरीर में वो करें? इसको लेकर आप क्या कहते हैं? इसको लेकर के तो मेरा ये कहना है कि जैसे स्त्रियां अपने नाक छेदाती हैं, कान छेदाती, किसके लिए? अपने शौक के लिए। नाक छेदाने या कान छेदाने से उनको क्या हमारे कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। सुंदरता का एक प्रतीक होता है। सुंदरता का एक प्रतीक है। तो ये शौक है कि हमें अच्छे लगेंगे। और इसी तरह ये भी एक शौक है, इसमें कोई भगवान खुश वाला नहीं है। शौक है और अपने आप को एक श्रेष्ठ समझना। अच्छा, कुल मिला के अपनी कहीं ना कहीं से अपने अंदर का बल जागृत करके सामने वाले को, समाज को दिखाना कि हाँ, सामने वाले समाज को ये दिखाना कि हाँ हम बलशाली हैं, तो हम इसलिए भाला ये लगवा रहे हैं। पर भाला का कोई मतलब दैविक क्रिया से इसका कोई, हाँ, दैविक क्रिया से कोई मतलब लेना देना नहीं है। दैविक क्रिया से इस चीज का कोई लेना देना नहीं है। सही कह रहे हैं कि इससे कोई भगवान खुश होता हो या कोई देवी खुश होती हो, और ये पागलपन है। अच्छा महाराज जी। हाँ, भक्ति जिसे कहते हैं, भक्ति चीज क्या है? पहले माता पिता का आदर किया जाए। बिल्कुल। अब माता पिता का अनादर है,
नित्य प्रति अपना शरीर पवित्र नहीं रख पाना है। और आज हम एक दिन के लिए, एक पल के लिए भाला छुड़वा करके नचना गाना दिखाना, कोई साइकिल से चल रहा है भैया, और कोई 20-20 चक्कर लगा रहा है। किसके चक्कर लग रहे? माँ बाप को तो माना नहीं, तो भगवान को कैसे मानोगे? बिल्कुल, बहुत सही महाराज जी आपने तर्क दिया। चलिए इसी श्रेणी में हम और है, एक सेकंड, ये जवारे केवल बुंदेलखंड की सीमा से सटे हुए जिलों में कार्यक्रम है। इसके बाद बुंदेलखंड खत्म होने के बाद जवारे का कार्यक्रम कहीं नहीं है। महाराज जी, हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा दरबार है माता रानी का, जिसको हम 12 देवी के नाम से जानते हैं। 12 देवी में सैकड़ों साल से, हमसे करीब 30 साल के तो हम हो गए हैं, लगातार वहाँ पर जवारे का भव्य प्रोग्राम होता है और पूरा प्रशासन की निगरानी में होता है। तो वहाँ का बुंदेलखंड का थोड़ा अंतर लग रहा है, यहाँ पर तो सैकड़ों साल से हो रहा है ना। बुंदेलखंड में सैकड़ों से नहीं हो रहा, बुंदेलखंड का मान ली जब से आल्हा का उदल का जन्म हुआ। अच्छा, ये चीज़ है। अब मैं आपको गहराई से ही बता देता हूँ। आल्हा उदल के जन्म से ही मान ले बुंदेलखंड का जवारों का कार्यक्रम चालू हुआ। और ये बुंदेलखंड के ही राजा थे, इसके बाद ये कहीं के राजा नहीं थे। अच्छा, बाकी तो इन्होंने छीना है, झपटा है और वहां पर कर लिया। क्या लिया? कर लिया। और बुंदेलखंड छोड़, अब ये बुंदेलखंड का सीमा में लगा हुआ है। यदि आपको देखना है तो गंगा पार चले जाए, आपको जवारे का नाम नहीं मिलेगा। अच्छा, हाँ, इधर आप मान ली अलीगढ़ पार हो जाएं, जवारे नहीं मिलेंगे आपको। उधर आप मान ली भोपाल पार हो जाएं, आपको जवारे नहीं मिलेंगे। चलिए, बहुत आज आपने सटीक जवारों पर बात करी और कहीं ना कहीं समाज को एक आईना दिखाने का काम किया महाराज जी। चलिए इसी श्रेणी में हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार बलवीर सिंह आसर जी मौजूद हैं। सर से आज एक मेरा सवाल है कि आप सामाजिक स्तर से इस जवारिक को लेकर क्या कहेंगे, थोड़ा सा संक्षिप्त में दर्शकों को बताइएगा। देखिए पंकज, जवारा जो हमारे यहाँ संस्कृति है, जैसा कि महाराज जी ने बताया कि बुंदेलखंड से इसका शुभारंभ है। और उस बुंदेलखंड में जहाँ पर आल्हा उदल ने किसी संकल्प के तहत माँ से शक्ति अर्जित करने के लिए इस प्रकार की परंपरा का शुभारंभ किया, और बाद में वो संकल्प का शौर्य प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन और खुद के शरीर को दंडित दिखाकर माँ के प्रति समर्पित होने का एक प्रचलन शुरू हुआ है। वो प्रचलन आज तक किसी भी रूप में मान लीजिए रूढ़िगत ही सही, लेकिन वो परंपरा चली आ रही है। तो परंपरा का ही निर्वाह ये जवारा संस्कृति है। और जैसा महाराज जी ने कहा, इसमें बलि की कोई अपनी एक वो रहती है, भाव व्यक्ति रहती है, लेकिन बलि को हमारे यहाँ सामाजिक रूप से इसका विरोध करने के लिए दयानंद सरस्वती ने संकल्प किया, जिन्होंने तमाम सारे और आंदोलन चलाए और उस समय के मतलब सती प्रथा को भी खत्म किया। हाँ, तमाम सारे उनके सामाजिक ऐसे आंदोलन हुए जिसका सैकड़ों सालों बाद उसका असर दिखाई पड़ रहा है। तो बलि प्रथा वहाँ से समाप्त हुई, लेकिन परंपरा समाप्त नहीं हो पाई। बिल्कुल, और परंपरा वो लगातार निर्वाह रूप में रूढ़िगत ही सही, लेकिन चली आ रही है। अच्छा सर, ये और कहेंगे, परंपरा की बात आते हैं तो परंपरा में हम अपने शरीर को मतलब क्षति पहुंचा के, बहुत सारे ऐसा होता है कि उस भाला में टेटनेस भी होने के चांसेस होते हैं, और इतने भाला लगवाने के बाद भी सिंगल आदमी भी क्या टिडबैक का इंजेक्शन नहीं लगवाता है। तो इसको लेकर आप क्या कहते हैं? इसमें क्या माता रानी का या ईश्वर का ऐसी कोई शक्ति विराज वो होती है कि जिसकी वजह से उसको टिटनेस नहीं होता? वैसे हमारे कांटा लग जाता है तो हमारे घुघरू या टिटनेस हो जाता है। देखो, इसके दो कारण हैं, एक मनोवैज्ञानिक और एक वैज्ञानिक, है ना। मनोवैज्ञानिक कारण ये है कि जैसे आप घर में बैठे हैं
अचानक से आपके घर के किसी छप्पर में आग लग जाए, आपके अंदर इतनी चेतना, इतनी शक्ति जागृत हो जाएगी कि आप चिल्लाएंगे भी, लोगों को भी उगाएंगे और खुद भी उस आग को बुझाने का प्रयास करेंगे। तो ये एक तरह से भक्ति की आग लगती है। तो जिस समय आग लगती है तो आदमी भाव चेतना में पूरी तरह से प्रखर होता है, और उसी जोश और खरोश में ये जो परंपरा चली आ रही है गाल छिदवाने की, भाला लगवा करके उसका माँ के प्रति अपना वो दिखाने की, तो उसमें नींबू लगाते हैं, ऐसा बताते हैं। और नींबू एंटीबायोटिक होता है। बिल्कुल, वैज्ञानिक ये कारणों तर्क, का ये हाँ, है। ये तर्क बहुत सुंदर रहा सर आपका। पर हमने देखा है कि माता रानी खुश और हो। दूसरा कारण ये है कि श्रद्धा लभते ज्ञानम, अपने यहाँ शास्त्रों में कहा गया है? श्रद्धा से लाभ की प्राप्ति अवश्य है, लेकिन श्रद्धा पूरे समर्पण के साथ होनी चाहिए। तो समर्पण का कुछ अंश तो है ही है कि आदमी इसके लिए भी तैयार हो जाता है, जबकि आदमी सुई चुभोने में चिलक जाता है। तो उस जोश में, उस भक्ति का एक जो उमंग उसके अंदर पैदा हुई है चेतना के रूप में, वो परंपरागत रूप से जो ये संस्कार चले आ रहे हैं उसकी देन है। तो ये एक मनोवैज्ञानिक कारण होगा। वैज्ञानिक कारण ये माना जा सकता है कि नींबू का उसमें होने की वजह से भी कभी किसी आपने सांग लगवाने वाले व्यक्ति को बीमार होते नहीं सुना होगा, आपने ये नहीं सुना होगा कि इसको टेटनिस हो गई है? तो वो आत्मशक्ति, अपने अंदर चेतना की शक्ति ही भक्ति के भाव में इतनी प्रखर हो जाती है कि वो सब सहन कर लेता है। चलिए, बहुत अच्छे तर्क आपने रखा सर। और चलिए, इसी के साथ दर्शकों, जवारे का जो भव्य कार्यक्रम पिछले 3-4 दिनों से लगातार पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, तो ऐसे ही सेम हमारे ग्राम धर्मंगतपुर में भी मनाया गया, जिसका विश्लेषण हमने कुछ तार्किक शब्दों से और कुछ वैज्ञानिक शब्दों से और कुछ महाराज जी के वैदिक और भगवान ईश्वर की तरीके से उन्होंने आला उदन के बुंदेलखंड को लेकर ये सारी जानकारी दी, जो बिल्कुल रहस्यमय थी। और इसी तरीके से रहस्यमय जानकारी और इसी तरीके से रहस्यमय उजागर को देखने के लिए बोलो इंडिया एक्सप्रेस को हमेशा सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।